इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान पर, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और अब ये भी जानकारी मिल चुकी है कि ईरान को कितना डैमेज हुआ है इजराइल के इस अटैक से। और ये बात खुद ईरान ने कंफर्म करी है कि ईरान के 2 सोल्जर्स मारे गए हैं इस अटैक में। इसके अलावा कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं और ईरान ने यह भी कहा कि यूएन चार्टर के अंडर ईरान के पास लीगल राइट है कि खुद को डिफेंड करें और एक्शन भी लें। इसके अलावा ईरान ने एक और स्टेटमेंट भी दी है कि इजराइल ने जो अटैक किया है ये लिमिटेड था, इजरायली ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए हैं ईरान का। इसके अलावा इंडिया की तरफ से भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। हम लोग चिंतित हैं कि सिचुएशन किस तरह से इवॉल्व कर रही है वेस्ट एशिया में और इस प्रकार का एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। हमें वापिस पीस और स्टेबिलिटी पर लौटना चाहिए। और इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मैं सच बोलूं, बीइंग ए इंडियन नहीं बोल रहा, इंडिया सुपर मैच्योर है। और इसके अलावा रशिया का बहुत बड़ा योगदान है कि रशिया ने बड़ी वार होने से रोक दी है। रशिया का काफी पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर है। रशिया ने ईरान को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि इजराइल के फाइटर जेट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। इजराइल F-35, F-16 से अटैक करने वाला है। तो जो आपका S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और वेरियस जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप लोग अपने कैपिटल के आसपास प्लेस कर दीजिए ताकि आप लोग इजरायली मिसाइल्स को शूट डाउन कर दें। और इस सब के बाद ईरान अलर्ट हो गया। इन्होंने वैसे ही किया जैसा रशिया ने कहा और तभी ईरान में डैमेज मिनिमम हुआ है। अगर रशिया अलर्ट नहीं करता ईरान को, मे बी हैवी लॉसेस हो सकते थे। और इसके अलावा 2 ऐसे देश हैं जो कि इजराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक है यूएस और दूसरा है यूके। कल को अगर इजराइल के अगेंस्ट कुछ बड़ा होता है तो यूएस एंड यूके इजराइल को फुल सपोर्ट करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम ने ओपनली कहा कि इनके पास पूरा हक है ईरान पर बॉम्बिंग करने का और ईरान को इजराइल पर वापिस अटैक नहीं करना चाहिए। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो इस प्रकार की इगोस्टिक स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कि कल को एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए।